हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु अंतरा से बात करता है फ़ोन पर। अंतरा कहती है, रघु तुम कहाँ हो और हमें शॉपिंग पर जाना है। तो रघु कहता है कि देख मिस कॉल, आज मुझे माई के काम से कुछ आना पड़ा यहाँ पर बैंक बिल्डर्स के साथ में। तो इसलिए ऐसा कर, तू मचमच के साथ चली जा शॉपिंग पर। मचमच देख आता ही होगा और तू दरवाजे खोल, देख मचमच आ गया होगा। और इधर अंतरा दरवाजे खोलती है तो मचमच खड़ा होता है और मचमच कहता है कि ए मिस कॉल तू चल। और फिर वो दोनों लोग गाड़ी पर जाते हैं। मिस कॉल और दो मचमच दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो दोनों लोग बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। मचमच कहता है, इड़ी तू जानती है डांडिया के बारे में क्या? तूने कभी देखा है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, पर मैंने टीवी पे ज़रूर देखा है कि डांडिया कैसा होता है। तो मचमच कहता है, डांडिया बहुत अलग होता है। इतने में आप देखेंगे कि मचमच की गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो कहती है, अंतरा की क्या हुआ? तो वो कहता है कि पंचर हो गई है, स्टेपनी लानी पड़ेगी। ऐसा कर, तू यहीं पर रुक, मैं अभी लेके आता हूँ। तो वो कहती है कि मैं जाती हूँ, या पास में ही मैं निकल जाऊँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तू गई तो भाई मुझ बहुत गुस्सा करेगा, तू यहीं पे रुक, मैं आता हूँ। फिर वो अंतरा वहाँ पर रुकी हुई होती है। इतने में आप देखेंगे सत्या अपनी गाड़ी लेकर के जाता है, वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है कि मिस अंतरा, आप कहाँ जा रही हैं? लगता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं शॉपिंग को जा रही थी, इसलिए गाड़ी ख़राब हो गई है। तो फिर वो कहता है, अच्छा शॉपिंग, तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी शॉपिंग को जा रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मचमच आता होगा, स्टेपनी लेके आ रहा है, अब फिर हम निकल जाएंगे। फिर सत्या कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। और मचमच को जब ये पता चलेगा मेरे साथ गई हो, तो उसको भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा, वो जानता है मुझे। तो अंतरा कुछ नहीं कहती है, वो कहती है कि नहीं, वो आता ही होगा। लेकिन सत्या कहता है कि आप यहाँ पर खड़े रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो फिर इधर अंतरा बार बार मना करती है, लेकिन जब सत्या ज़्यादा ही फोर्स करता है तो अंतरा कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर सत्या कहता है कि ये हुई ना बात, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। और फिर सत्या बहुत फोर्स जब करता है तो अंतरा बड़ा झिझकिचाती है, वो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और वो कहता है कि शॉपिंग को ही तो जाना है, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? वो कहती है ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको कहीं इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। और मैं समझ सकता हूँ 2 दिन की जान पहचान है, इसीलिए अभी आप मुझको सही से जानती भी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा जानेंगी, मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे, तो आपको पता चलेगा मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। और फिर वो हाँ कर देती है। फिर सत्य अपनी गाड़ी से उतर के अंतरा के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए उतरता है। और फिर वो अंतरा से कहता है चलिए। वो कहती है मैं बैग ले लूँ, वो कहता है मैं बैग लेता हूँ। और फिर अंतरा को गाड़ी में बैठालता है और उसका हैंड बैग उसको दे देता है, और फिर खुद गाड़ी में बैठ करके जाता है। और दोनों लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर सत्या अंतरा से बात करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, उस दिन मेरी गलती थी, मैं नहीं जानता था कि रघु की मिस कॉल आप ही हो, और इसीलिए मैंने कुछ उससे कुछ ज़्यादा कह दिया, हंसी मजाक कर दिया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने लड़ाई कर ली। तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इधर अंतरा वहाँ बैठी होती है तो सत्या कहता है कि आप ये सीट बेल्ट लगा लो, मुंबई में ये मस्ट है, और आपको पता है। तो वो कहता है कि ऐसा करो, आप ये सीट बेल्ट लगा लो। अंतरा कहती है कि ठीक है। वो कहता है मैं हेल्प करूं? फिर वो अंतरा कहती है कि नहीं, हो जाएगा, और फिर वो सीट बेल्ट लगा लेती है। फिर दोनों लोग बैठ के बातें करते हैं। जब सत्या रघु के बारे में अंतरा से बात करता है तो अंतरा को थोड़ा अजीब सा लगता है। और इधर वो मचमच को फ़ोन कर रही होती पर फ़ोन नहीं लगता। इधर मचमच आता है, वो देखता है कि एडी यहाँ पर नहीं है, कहाँ गई। और फिर वो उसको ना पाकर उसको फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढता है तो उसे फ़ोन नहीं मिलता। वो सोचते हैं अरे मचमच का फ़ोन किसने चुरा लिया। फिर इधर आप देखेंगे कि सत्या और अंतरा दोनों लोग जा रहे होते हैं। इधर अंतरा फ़ोन मिला रही होती है मचमच को, तो सत्या ने मचमच का फ़ोन चुरा लिया होता है और वो उसी के पास होता है। और इधर वो फ़ोन ट्राई कर रही होती है पर फ़ोन नहीं लगता। तो सत्या कहता है कि वो इधर उधर हो गया होगा, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप बाद में कर लेना। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर सत्या उससे बात करने की कोशिश करता है। अंतरा एकदम शांत होती है और फिर वो रघु की बात करता है। जब वो रघु की बात करता है तो अंतरा एकदम चुप हो जाती है, उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। और फिर वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरी गलती थी, और मुझे नहीं पता था कि आप रघु की मिस कॉल हो। तो वो कहती है इट्स ओके, साथ में रहने से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और फिर वो कहता है कि चलिए और हम कुछ और बात करते हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद है। और फिर वो
रूमी राइटर की कविता पढ़ता है और जो कि वो बीच बीच में भूलता है। तो फिर अंतरा उसको सुन रही होती है। अंतरा जब उसकी कविता सुनती है तो इधर सत्या बीच बीच में अटक रहा होता है, वो भूल जाता है। तो फिर वो उसकी कविता को पूरा करती है। तो फिर सत्या ये सुन करके बहुत खुश होता है कि अंतरा भी उसी राइटर को पसंद करती है। फिर वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं और फिर वो सत्या पूछता है कि आप ये बताइए आपको और क्या पसंद है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। तो फिर सत्या और अंतरा दोनों लोग बैठ के जा रहे होते हैं गाड़ी में। तो सत्या काफ़ी ट्राई करता है अंतरा से बात करने की, लेकिन अंतरा एकदम शांत होती है। फिर सत्या कहता है कि आप और बताइए आपको क्या पसंद है। तो वो बताती है उसको फेस पसंद है। फिर वो कहता है मुझे भी पसंद है। और फिर दोनों लोग काफ़ी कुछ अपनी एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं कि क्या क्या पसंद है। फिर अंतरा थोड़ा थोड़ा उससे बात करती है। ये बात सुनकर के सत्या को बहुत अच्छी लगती है। जब वो दोनों बात करते हैं तो अंतरा सत्या से उसका नाम लेकर के बात करती है। तो फिर सत्या को ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगता है कि अंतरा ने उसका नाम लिया। और वो दोनों लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो अंतरा कहती है कि हम ये किधर से जा रहे हैं। तो सत्या कहता है कि हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, मैं इधर आई हूँ। तो सत्या कहता है कि आपको पता नहीं है, मैं यहीं पे रहा बसा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये शॉर्टकट है। तो वो चुप हो जाती है। फिर काफ़ी दूर तक वो दोनों लोग जा रहे होते हैं और वो दोनों लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सत्या काफ़ी कुछ बातें करने की कोशिश करता है। और इधर आप देखेंगे कि रघु खाली होता है। तो रघु ये सोचता है कि चलो मिस कॉल को कॉल करते हैं। और जब वो फ्री होकर मिस कॉल को कॉल करने जा ही रहा था, इतने में उसकी नज़र रुखसाना पे पड़ती है। रुखसाना ऑटो वाले को पैसे दे रही होती है। तो वो रुखसाना को आवाज़ देता है पर वो इग्नोर कर देती है। और जब वो अनसुना करती है तो फिर वो पास में जाकर के कहता है कि रुखसाना तू ही तो है ना। तो वो कहती है कि अरे रघु, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी नहीं। तो वो कहता है कि तू मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रही है, आखिर बात क्या है। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ भी बात तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि तू आजकल कहाँ है और ये सामान लेकर तू कहाँ जा रही है। तो वो बताती है कि वो क्या है ना, कि मैं जिस नाटक कंपनी में काम करती थी, अब सब लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, नाटक कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो कंपनी बंद कर दी। तो रघु कहता है बंद कर दी। तो वो कहते हैं हाँ, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसीलिए मैं अब अपना सारा सामान पैक करके मैं अपने घर लौट रही हूँ। तो रघु कहता है कि तू ये बता, तेरे घर में वहाँ पर क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तू तोड़ लेगी। तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि फिर तू क्या करेगी। तो इधर अंतरा और सत्या दोनों लोग अभी भी जा रहे होते हैं और वो पहुंचे नहीं होते हैं। तो अंतरा कहती है कि हम गलत रास्ते पर हैं, ये मालाड वाला रास्ता नहीं है। तो वो कहता है कि ये सही रास्ता है। इधर आप देखेंगे रुखसाना और रघु दोनों लोग जा रहे होते हैं। रघु रुखसाना के लिए काम बताता है। वो कहता है तुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स आता है, तूने सीखा है, तो ऐसा करते हैं बस्ती में तेरी एक दुकान खुलवा देते हैं। पहले वाला ब्यूटी पार्लर बंद पड़ा है और तेरी दुकान खुल जाएगी तो वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ आएंगी, कम से कम कुछ आइटम देखने को मिलेंगे। तो वो चुप हो जाती है। तो वो कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुमाल देता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता था। वो कहती है कि मैं रोने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, वो मिस कॉल है वो भी ऐसी है, बात बात पे रोने लगती है, हर खुशी होती है तो रोती है, दुख होता है तो रोती है, और गुस्सा होती है तो भी रोती है। वो कहता है अरे वाह क्या बात है, तो तुम मिस कॉल के लिए इतना सोचते हो, आखिर तुम दोनों की बात आगे कहाँ तक चली है। तो वो कहता है कि बात बन गई है। फिर वो कहती है कि बताओ ना क्या बात हुई है। तो वो बताता है बात हो गई है और माई ने भी हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। तो वो कहती है या अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ये तो। और फिर वो दोनों लोग काफ़ी बातें करते हैं। और फिर वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मिस कॉल ने हमको ड्राइव करते इन लोग हम दोनों को साथ में देख लिया तो उसको जलन होगी। तो वो कहता है कि नहीं, हमारे बीच में जलन वाला कोई रिश्ता नहीं है। तो वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो दोनों लोग अंतरा और रघु की बातें करते हैं। रुखसाना कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया, लेकिन अपने इस रिश्ते को सहज के रखना, क्योंकि ये प्यार के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनको बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। इधर फिर देखेंगे सत्या और अंतरा दोनों लोग जा रहे होते हैं। अंतरा थोड़ी सी घबराती है कि ये वो रास्ता नहीं है। इतने में सत्या की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो गाड़ी रोक के बाहर निकलता है। तो अंतरा कहती क्या हुआ। वो कहता कि पता नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई है। और फिर वो गाड़ी खोलता है, कहता है मैं चेक करता हूँ। अंतरा इधर उधर देख रही होती है। वो कहती है कि मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है। तो वो कहता है मैं बस अभी गाड़ी चेक करता हूँ। वो गाड़ी खोलता है। शायद वो कुछ एक्टिंग कर रहा होता है कि उसकी गाड़ी वाड़ी ख़राब नहीं होती है, वो जानबूझकर ये सब करता है। और वो कहता है कि शायद पता नहीं हीट कर गई है, मैंने पानी चेक नहीं किया, कब से गैराज में पड़ी थी मैंने देखा नहीं, और मेरी गाड़ी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। और इधर अंतरा
देखती है इधर उधर, वो उसे कुछ समझ नहीं आता। इधर सत्या कहता है मैं फ़ोन ट्राई करता हूँ, मैकेनिक को बुलाता हूँ, लेकिन वो कहता है नेटवर्क नहीं आ रहा, मैकेनिक से बात नहीं हो पा रही है। इधर अंतरा बहुत परेशान होती है, वो चारों तरफ देख रही होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। इधर अंतरा टेंशन में इधर उधर देख रही होती है और सत्या की नज़र अंतरा पर होती है।